जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में जीए का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हु इज द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान कहने का मतलब है जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 के अनुसार अमित शाह जो हैं वह हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, अमित शाह। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर दिया गया है हरिवंश नारायण सिंह, ये क्या है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो है यह 12वें डिप्टी चेयरपर्सन है किसके? राज्यसभा के। ठीक है, 12th डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दिया गया एक ओम बिरला। तो ओम बिरला क्या है? यह 17वें स्पीकर हैं लोकसभा के। उसके बाद वेंकैया नायडू दिया गया है, तो यह फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 13 में। ठीक है, 13 में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं ये। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको मुख पे याद होना चाहिए। आगे बढ़े हैं। अब देखिए 22 दिया गया है, विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन इन द ईयर 2022? वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप चैंपियन कौन सा देश है? तो फीफा विश्व कप चैंपियन जो है अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना एवं फ्रांस के बीच हुआ था आपका फीफा वर्ल्ड कप। दोनों टीम ने 3/3 स्कोर हासिल किए। तो मैच ड्रॉ हो गया था। मैच ड्रॉ होने के बाद क्या हुआ? पेनल्टी शूट हुआ और उसमें अर्जेंटीना जो है गोल कर लिया, तो 4/3 से जीत गया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 23rd दिया गया है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो जनक हैं वह चार्ल्स बैबेज हैं। इन्होंने 1821 में, ठीक है 1821 की बात है, इस समय गणितीय संकलन के लिए अर्थात मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए एक कंप्यूटर बनाया था और उसका नाम था डिफरेंस इंजन फर्स्ट। ठीक है, लेकिन जब वह पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्होंने एक और बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने डिफरेंस इंजन 2। ठीक है, तो तब से जाकर यह कंप्यूटर के पिता माने गए। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23rd का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़े। अब देखिए 24 दिया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA लिमिटेड? देखिए यदि आप लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें एक कंपनी है ICRA जो कि आपके क्रेडिट को स्कोर करती है। ठीक है, तो इसके मुख्य कार्याधिकारी को नियुक्त किया गया। तो वो कौन है ये आपको बताना है। तो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं आपके N शिवरामन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा 24 का ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपको दिया गया है, द एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल ENAM। NAM मतलब क्या हो गया? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वाज लॉन्च ऑन अप्रैल 14 इन विच ईयर? कृषि व्यापार पोर्टल ENAM राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है, और किसके लिए शुरू किया गया था? SFAC मतलब लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में SFAC कहा जाता है। ओके, तो 14 अप्रैल 2016 जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? अब देखिए सबसे खुशहाल देश, तो सबसे खुशहाल देश जो है वह आपका फिनलैंड है। और यह रिपोर्ट 2017 से लेकर 2019 के बीच का, ठीक है 2017 से 2019 के बीच का रिपोर्ट है, जिसमें फिनलैंड आपका सबसे हैप्पी देश रहा। और यह रिपोर्ट आया 2020 में। ठीक है, ये आंकड़े लिए गए थे इन समय के और पब्लिश किया गया 2020 में। तो 2020 के अनुसार क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डेनमार्क आ जाता है, स्विट्जरलैंड आ जाता है, आइसलैंड आ जाता है। ठीक है, और नॉर्वे भी आता है इसमें। तो सबसे पहले आपका फिनलैंड जो कि सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 27 आपको दिया गया है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR has recently discovered the presence of another kind of coronavirus in which species? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल में ही किस प्रजाति में दूसरे प्रकार के कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है?
तो देखिए यह जो पाया गया है वो आपके बैट में पाया गया है, चमगादड़ में पाया गया है। और क्या कहा गया कि आगे हो सकता है मनुष्य जो है चमगादड़ वाले कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, ये इनकी खोज है। तो चमगादड़ आपके बी में दिया गया है, तो 27 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये सारे करंट अफेयर्स से हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो तैयार रहिए। अब देखिए 28 दिया गया है, रशिया हैज बीन सिलेक्टेड एज द फोकल थीम कंट्री ऑफ विच इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया रिसेंटली। देखिए क्या कहा गया है कि रूस को हाल ही में भारत के किस अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के फोकल थीम के रूप में चुना गया था। तो देखिए यह चुना गया था आपके कोलकाता बुक फेयर 2020। ठीक है, कोलकाता बुक फेयर 2020 में रूस को चुना गया था फोकल थीम के लिए। और यह आपके 29 जनवरी से लेकर 29 जैन से लेकर 9 फरवरी 2020 तक कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसमें 20 देशों ने हिस्सा लिया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा, कोलकाता बुक फेयर। ठीक है, तो 28 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, एज पर द न्यू गाइडलाइंस इशूज रिगार्डिंग द आरोग्य सेतु ऐप, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डेज द डाटा कैन बी स्टोर्ड। आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार डाटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। तो देखिए डेटा जो रखा जाएगा वह रखा जाएगा आपका 180 दिन। ठीक है, 6 महीने 6 महीने रखने का आदेश दिया गया है। और यह भी कहा गया यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका डाटा हटाया जाए तो वह 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है और फिर उसका डाटा हटा दिया जाएगा। डाटे के रूप में इनको क्या रखना है, एक तो डेमोग्राफिक रखना है जनसांख्यिकी, दूसरा आपका कॉन्टैक्ट रखेंगे, तीसरा आपका सेल्फ असेसमेंट रखेंगे और चौथा आपका लोकेशन ऑफ डाटा फॉर द इन्फेक्टेड पीपल। ये 4 डाटा रखने का आदेश आरोग्य सेतु ऐप में दिया गया है नए नियम के तहत। ठीक है, उसके बाद जो भी बाकी डिटेल्स है वो नहीं रख सकते हैं। यदि वो रखते हैं तो वह नियम का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, और आप इस पे मुकदमा भी दर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 29 का सी हो जाएगा, 180 दिन। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 30वां आपका दिया गया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू हैव हिज फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलैटरल समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अपना पहला आवासीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन करने के लिए तैयार हैं। देखिए यह हुआ था जब कोविड की वजह से विदेश यात्रा बंद हो गई। ठीक है, विदेश यात्रा बंद हुई तो फिर प्रधानमंत्री जो है वर्चुअल मीटिंग में वर्चुअल समिट्स लेने लग गए। तो यह हुआ था सबसे पहले आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया दिया गया है आपके सी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर सी हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है फर्स्ट समिट के बारे में, याद रखिएगा यह फर्स्ट वर्चुअल समिट था। ठीक है, आगे बढ़े। 31 आपको दिया गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हो रही आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है, थीम क्या था। ठीक है, तो इसका थीम था आपका बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड, जो होस्ट किया गया था यूके के द्वारा। ठीक है, यूके के द्वारा होस्ट किया गया था और थीम था आपका ये बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा ए। और इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 32, क्या दिया गया इसमें, ईसीजी इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ईसीजी में क्या है कि ईसीजी में हम जो है हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को मेजर करते हैं। और ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, ईसीजी का फुल फॉर्म होगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और यह जो है आपके हृदय की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों का अंकन करता है। ठीक है, रक्त का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, ये सब इन चीजों से पता चलता है। और हृदय की वर्तमान स्थिति क्या है वह भी इससे हम पता लगा सकते हैं। तो हृदय ढूंढिए आपके कहाँ दिया गया है, ए में, इसलिए 32 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 33 दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट के जज का जो नियुक्ति होता है वह आपके अनुच्छेद 217 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल
217 के अनुसार होता है और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह इनका चयन करते हैं। तो राष्ट्रपति आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 34 दिया गया है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर फॉर एन इंडियन सिटीजन। देखिए अभी तक फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे जो 6 थे, अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया गया है। भारतीय नागरिक की कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स आपके 6 हैं। ठीक है, अधिकार 6 हैं, अधिकार और कर्तव्य आपके 11 हैं। तो कई बार अधिकार की चर्चा हो चुकी है, आज मैं कर्तव्य की चर्चा करता हूं। पहला कर्तव्य क्या है ये बताइए? पहला कर्तव्य है आपका कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, सबसे पहला है ये। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श का पालन करें। तीसरा क्या है? भारत का संप्रभुत्व और अखंडता की रक्षा करना। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवाओं को प्रदान करें। ठीक है, पांचवा क्या है? भाईचारा। छठा क्या है? हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा करना। सातवां क्या है? प्रकृति, पर्यावरण, इन सब का संरक्षण करना। आठवां क्या है? वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 10वां क्या है? उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ठीक है, ये था आपके मूल। लेकिन वर्ष 2002 में जब 86वें संशोधन हुए थे तो उसके अनुरूप एक और बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया? कि यदि बच्चा 6 से 14 के बीच है तो सभी माता पिता जो है या अभिभावक जो हैं उनको बच्चे को स्कूल भेजना है। ये जोड़ा गया था 2002 में, तब जाकर कुल 11 मौलिक कर्तव्य बने। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 34 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 35 आपका दिया गया है, द स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य। तो मूंगफली जो है सबसे ज्यादा गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। तो सबसे टॉप में आपका गुजरात आता है, इसलिए उत्तर आपका 35 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है, इन विच स्टेट इज द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए यह है आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सतारा जिला में। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा जिला में है और वर्ष 1962-63 में इसकी स्थापना की गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 36 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए वर्ष 1983 में दिया गया था पहला ऑस्कर अवार्ड और यह दिया गया था भानु अथैया को। किसके लिए दिया गया था? ड्रेस डिजाइन करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 37 का ए हो जाएगा। भानु अथैया को और भी 2 पुरस्कार दिए गए हैं, एक तो आपका दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और दूसरा दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, जो कि 2009 में दिया गया था। तो ये सभी चीजें भानु अथैया को दी गई है। तो अवार्ड्स के बारे में एक बार जरूर पढ़ें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मौसोलियम गोल गुंबज लोकेटेड। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह जो है आपके बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। और यह किस सुल्तान के समय में बना था? तो यह आपके सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के समय में बना था। ठीक है, कहां पर है? बीजापुर। और बीजापुर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 39 आपको दिया गया है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। तो जब भी सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं ना तो यह आपका हो जाएगा लीवर। कितना बड़ा है? 1.5 kg का। ठीक है, सबसे बड़ा है यह। उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यह आपका आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? हु इज द राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जैसे ही आपको बोला जाए तो सबसे पहले आपको लॉर्ड रिपन याद आना चाहिए। लॉर्ड रिपन जो थे 1880 से लेकर 1884 तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन इनके ही समय में आया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4D का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने करा दिए और बारी है अब आपकी, आप इस प्रश्न का जवाब दोगे। क्या है? हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर ऑफ द असेंबली, नन ऑफ दिस। इन 4 में से जो सही लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।